हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है, अगर आप एक मैथमेटिक स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने फिजिक्स या फिर 10th 12th में जैसे मान लो फिजिक्स में जो आते हैं गेट्स होते हैं, लॉजिकल गेट, एंड गेट, तो वो जो ऑपरेटर होते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके जो लैंग्वेज होती है उनमें लॉजिकल ऑपरेटर नेम दिया गया है। जैसे PHP लैंग्वेज है, इसमें इनका लॉजिकल ऑपरेटर नेम दिया है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एक होता है एंड ऑपरेटर, इसको हम डबल एंड से भी डिफाइन कर सकते हैं और इसका हम स्पेल आउट भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर। एक होता है और, एंड एक होता है नॉट ऑपरेटर। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से। लॉजिकल ऑपरेटर है, इनका जो आउटपुट है वो भी जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उनके जैसे ही आउटपुट होता है, वो ट्रू या फॉल्स में आता है, बूलियन टाइप से। ठीक है, और ये जो इनपुट है वो भी क्या लेते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स में ही लेते हैं। ट्रू या फॉल्स का मीन्स ये हो गया कि जो एंड ऑपरेटर है ये दो कंडीशन जो होती है उनके बेस पे चलता है। तो इनका जो अपना जो मेन जो अभी टॉपिक है वो मैं आपको, मतलब जो मेन लॉजिक है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने वेरिएबल ए लिया, इनका जो इनपुट होता है वो भी बूलियन में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया ट्रू। $b मैंने वेरिएबल लिया, इसका मैंने टाइप किया फॉल्स। ओके, मैं एक $c वेरिएबल और ले लेता हूँ यहाँ पे एज ए टेम्परेरी, इसका भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ट्रू कर दिया। इसको सभी को हम एक बार के लिए ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमें पहले कौन सा ऑपरेटर यूज लेना है? एंड ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे एक $आउटपुट नेम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसमें मैंने डाला $a, बीच में मैंने डाला एंड ऑपरेटर $b। ओके, अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू फॉल्स में। तो उसके लिए हम क्या कर लें? बेटर रहेगा कि हम इसको वेयर डंप में ऐड कर लें। तो वेयर डंप अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से, तो वेयर डंप किया, वेयर डंप में मैंने $आउटपुट यहाँ पे डाला, इसको हमने रिफ्रेश किया ब्राउजर में, तो अपने पास आउटपुट क्या आया? ट्रू आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं A एंड B, इन दोनों में क्या है? दोनों में ट्रू है। तो एंड जो ऑपरेटर होता है उसको लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यूज है उनका जो आउटपुट है वो ट्रू चाहिए। दोनों तरफ इसको ट्रू मिलेगा, मतलब इसको जीरो या नल वैल्यू नहीं मिलेगी तो भी ये क्या मानेगा? उसको ट्रू मानेगा। तो उस केस में आउटपुट क्या देगा? A एंड B, इट मीन्स दोनों रिक्वायर हैं। इसका मतलब ये हो गया दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर मैंने B को यहाँ पे एज ए फॉल्स सेट कर दिया तो आउटपुट क्या आया? फॉल्स आया। अगर मैंने A को भी यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो भी आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड ऑपरेटर होता है उसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए, ट्रू या फिर उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। जैसे A में मैंने 1 डाल दिया, B में मैंने मान लो 1 2 डाल दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? A एक एग्जिस्ट वैल्यू है, ये ना ही तो फॉल्स में आता है ना ही नल में आता है। तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू किया, इसको भी मैंने ट्रू किया। तो जो एंड ऑपरेटर होता है इसको दोनों जो वेरिएबल हैं उनका जो वैल्यू है वो ट्रू चाहिए, जीरो या नल नहीं चाहिए। बोथ वैल्यूज नीड टू बी ट्रू, ट्रू और नॉट नल एंड जीरो वैल्यूज। ओके, सो एंड जो ऑपरेटर होता है उसमें बोथ साइड इसको आउटपुट ट्रू भेजने के लिए सारी जो जितनी वैल्यूज हैं वो ट्रू मिलनी चाहिए। अगर हमें थर्ड वेरिएबल और डालना है तो उस केस में आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल डाल सकते हो $C। अब क्या होगा? अब सभी के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आउटपुट आएगा। यहाँ पे अब चेक करें, जैसे ट्रू आउटपुट आ रहा है, सारी वैल्यू ट्रू है। एक को अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स हो गई तो कोई भी कंडीशन ये ट्रू नहीं करेगा, आउटपुट क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड ऑपरेटर का काम। इसकी जगह पे आप एंड स्पेल आउट भी कर सकते हो। PHP के अंदर ये ऑप्शन है अपने पास, मल्टीपल एंड आप टाइप भी कर सकते हो या फिर एंड सिंबल, मल्टीपल एंड सिंबल से भी अपना काम हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे मान लो इसको ट्रू किया तो एंड मैंने ये भी लगा रखा है, ये वाला भी, तो आउटपुट क्या है? ट्रू आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट जो अपना ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा ये मैं आपको बाद में राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं $C को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज में लिया, पाइप सिंबल, मल्टीपल पाइप सिंबल। सो A और B में ट्रू है अपने पास, आउटपुट क्या आएगा? चेक करते हैं, क्या आउटपुट आया? ट्रू है। अगर मैं एक वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ तो भी क्या आउटपुट आया? ट्रू आया। अगर मैं दोनों ही वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ तो भी क्या आउटपुट आया? फॉल्स आउटपुट आ गया। ये फॉल्स आउटपुट क्यों आया? क्योंकि जो ऑपरेटर होता है उसमें सिर्फ एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स मिल गई तभी इसका आउटपुट क्या होगा?
फॉल्स आउटपुट होगा। अगर एक ट्रू मिली तो आउटपुट ट्रू। अगर हमने यहाँ पे 3 कंडीशन ऐड कर रखी है, जैसे मान लो $C और ऐड कर दिया, सी में क्या वैल्यू है, अभी के लिए हमने सी में ट्रू वैल्यू असाइन किया है, तो ए में फॉल्स है, बी में भी फॉल्स है, लेकिन सी में क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि और जो ऑपरेटर होता है उसको सिर्फ एक वैल्यू ट्रू चाहिए, उसके अलावा वो किसी को चेक नहीं करेगा, आउटपुट वो ट्रू में सेंड कर देगा। नीड वन वैल्यू एग्जिस्ट और ट्रू, एक वेरिएबल में वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, या तो 1 हो या A to Z कोई भी करेक्टर हो या कुछ भी हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे फॉल्स डाल रखा है, इसमें मैंने डाल दिया 0, इट मीन्स क्या हो गया, फॉल्स, तो आउटपुट अपना क्या आएगा, फॉल्स आउटपुट आएगा, सारे फॉल्स हो गए। अगर मैंने इसको क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सी के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कोई वैल्यू है, इट मीन्स वो ट्रू है, तो ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक वेरिएबल में वैल्यू आ गई तो वो ट्रू हो गया, तो उस केस में आउटपुट अपने पास ट्रू आ गया। अगर हम इसमें स्ट्रिंग डाल देते हैं डबल कोट में, जैसे मान लो ए मैंने टाइप किया, या फिर मान लो मैंने ABC टाइप कर दिया यहाँ पे, तो भी ये वैल्यू एग्जिस्ट होगी, तो भी आउटपुट क्या आएगा, अपने को ट्रू में ही आउटपुट मिलेगा। तो ये वाला जो काम है ये होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को सिर्फ एक ट्रू चाहिए, एंड ऑपरेटर को सारे ट्रू चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू देगा। और को एक ट्रू मिल गया तो आउटपुट ट्रू देगा। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है अपना, उस पर आते हैं, उसमें है नोट सिंबल। नोट सिंबल क्या काम करता है, मैंने यहाँ पे जैसे मान लो आउटपुट वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो आउटपुट वेरिएबल में मैंने $A डाला, यहाँ पे मैंने वेयर डंप किया आउटपुट को। ए में क्या वैल्यू है, फॉल्स है, आउटपुट में मैंने डाल दिया इसको। अब अगर हम इसको वेयर डंप करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नॉर्मल सा है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको, जो नोट सिंबल होता है, जो नोट ऑपरेटर, ये यूज आता है वेरिएबल से पहले, या आप मल्टीपल कंडीशन से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किया, तो ए में क्या वैल्यू है, फॉल्स है, ये नोट कर दिया, और आउटपुट में अब ये क्या वैल्यू असाइन करेगा, ये आप चेक करो, ये क्या कर रहा है, ट्रू। नोट सिंबल का, नोट ऑपरेटर जो है इसका वर्क होता है, जो फॉल्स है उसको कर देगा ट्रू, जो ट्रू है उसको कर देगा फॉल्स, जो वैल्यू है उससे अपोजिट एक्सचेंज कर देगा। मैंने इसको कर दिया ट्रू, तो ए में क्या वैल्यू है, ट्रू, ए को मैंने क्या कर रखा है, नोट करके मैंने आउटपुट में डाल रखा है। अब आउटपुट हम चेक करते हैं क्या आ रहा है, फॉल्स। आप जो नोट सिंबल है वो मल्टीपल कंडीशन से पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को ये करना हो $A एंड $B, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, ए में क्या है, ट्रू है, बी में क्या है, फॉल्स है। तो एंड जो ऑपरेटर होता है इसको दोनों क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तभी आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या आउटपुट दे रहा है, फॉल्स आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए में क्या है, ट्रू, बी में है फॉल्स, एक फॉल्स हो गया, इट मीन्स कंडीशन क्या होगी, फॉल्स यहाँ तक। अब इसके बाहर क्या लगा हुआ है, नोट ऑपरेटर, तो फॉल्स को नोट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो अब जो अपना आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू है। सो जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका जो वर्किंग फ्लो है वो इस टाइप से होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट ऑपरेटर।